श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आरंभ करने से पहले मंगलम वंदना। प्रिय श्रद्धालुओं, भक्तों, हाथ जोड़कर मन को शांत करके और हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का श्रवण करें। कहा जाता है कि जहाँ सत्य का वास होता है वहाँ इसमें नारायण का निवास होता है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट, भय और चिंताएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। भगवान उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और मंगलम का प्रकाश भर देते हैं। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सत्य, श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास का दिव्य संदेश है। इस कथा में छिपा है वह अमृत जो मन को शांति देता है, जीवन को नई दिशा देता है और भक्त के हृदय को भगवान के चरणों से जोड़ देता है। इसलिए कथा के बीच में कहीं भी ना चाहें, मन को इधर उधर ना भटकने दें। पूरी श्रद्धा और एक रात के साथ में कथा का श्रवण करें। कौन जानता है भगवान का कौन सा संदेश आज आपके जीवन की किसी बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। तो प्रिय भक्तगणों, आइए प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही नारायण का स्वरूप है। अब अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री सत्यनारायण भगवान। श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सानंग आदि 88 ऋषि मुनियों ने प्राण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुनि, किस व्रत का तपस्या से मनोवंचित फल की प्राप्ति होती है? आप हमें बतलाइए, हम सब सुनना चाहते हैं। ऋषियों की बात सुनकर श्री सूत जी महाराज जी कहने लगे, एक समय देव ऋषि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कमला पति जी ने उनसे जो कहा था वही आपसे मैं कहता हूँ। आप सभी लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विधिवत लोक में भड़मर करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योगियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश, दुख भोगते हुए देखा और सोचने लगे किस उपाय से इनके दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक में गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विष्णुवित भगवान श्री नारायण जी का दर्शन करके उन देवादेव के वे स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे वाणी और मन से पूरे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि माध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा का नाश करने से वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, कहिए किस प्रयोजन से आप यहाँ पर आए हैं? आपके मन में क्या प्रश्न है? तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, पृथ्वी लोक में आपके पास में पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों के उत्पन्न सभी प्रकार के लोग बहुत से कलेश से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो आप मुझे कहिए, मैं सब सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे बसन, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से अपने को बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हे बसंत स्वरूप और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस व्रत में आपसे कह रहा हूँ।
अच्छी प्रकार और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर लेता है और परलोक में मोक्ष भी प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया और किसे कब करना चाहिए, ये सारी बातें भी विस्तार से बताइए। तब श्री सत्यनारायण भगवान कहने लगे, सत्यनारायण जी का ये व्रत सुख दुख और आदि का समन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, सर्वसंत्र विजय प्राप्त करता है। जिस किसी को भी दृढ़ भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य बंधु बांधवों को और ब्राह्मणों के साथ में धर्म में तत्पर होकर शाम के समय भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करें, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को समाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करें। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर और गुड़, ये सभी योग्य सामग्री समाया मात्रा में एक तंत्र कर नैवेद्य करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। उसके बाद में भगवान श्री सत्यनारायण जी का मन में स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाएं। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा और सरल उपाय है। यहाँ पर श्री सत्यनारायण जी व्रत कथा पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। तो सभी जन प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं दूसरे अध्याय की कथा। सूर्य जी महाराज जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उनका इतिहास आपसे मैं कहता हूं। अब आप ध्यान से सुनिए। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता फिरता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री हरि विष्णु जी ने ब्राह्मण को देखा तो उस पर दया आ गई। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उस ब्राह्मण के पास में गए और आदर के समय पूछने पर, ब्राह्मण, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? बात ब्राह्मण देव कहने लगे, मैं तो भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताइए दीजिए। व्रत ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री हरि भगवान विष्णु बोले, ब्राह्मण देव, श्री सत्यनारायण भगवान का मनोवचित फल वाले हैं। यदि तुम उनका पूजन करो तुम भी इस दुख के दूर हो जाओगे। जो कोई भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण कहने लगा, मुझे तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी नहीं आती। तो ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत ब्राह्मण ने बताया मैं उसे अवश्य ही करूंगा, ये निश्चय कर वह ब्राह्मण घर से चला गया। अगले दिन जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय कर लिया। भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ ही सत्यनारायण जी के व्रत करने लगा। ऐसा करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं युक्त होकर गया। तब वह विभिन्न हर मास पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। इस प्रकार से सत्यनारायण जी के व्रत को जो कोई भी सहस्त्रास्त्री विधि अनुसार करता है वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आगे जो भी मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे वे सभी दुखों से छूटकर इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने आपको कहा है। तब ऋषि कहने लगे, हे सूजी महाराज, संसार में इन ब्राह्मणों से
सुनकर किन किन ने इस व्रत को किया, हम उनका इतिहास भी सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिन्होंने प्राणियों ने इस व्रत को किया, उन सबकी कथा मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो। एक समय ब्राह्मण धन ऐश्वर्या के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजा कर रहे थे। उसी समय एक लखारा वहां पर आ गया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और ब्राह्मण देव के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लखारे ने जब ब्राह्मण देव को व्रत करने देखा तो प्यास को तो भूल ही गया और उसने ब्राह्मण देव को नमस्कार किया और पूछने लगा, हे ब्राह्मण, आप ये किनका पूजन कर रहे हैं? कौन सा व्रत और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? आप मुझ पर कृपा करें और मुझे सारी बात बताएं। ब्राह्मण कहने लगे, सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण का भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ पर धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण देव, इस व्रत के बारे में जानकर वह लखारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले भोजन करने के बाद में वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लखारे ने अपने मन में संकल्प किया, आज मुझे लकड़ी बेचने में जो भी पैसा मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत जरूर करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लखारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर किसी नगर में चला गया। जिस नगर में वह गया उसमें तो बहुत धनवान लोग रहते थे। उसे उस दिन अपनी लकड़ियां के 100 गुने दाम मिले। वह लखारा बहुत प्रसन्न हुआ और पके हुए केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरण, सारी सामग्री लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लखारा भी धन, पुत्र आदि से युक्त हो गया। संसार के सारे सुखों को भोगकर बैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरे अध्याय भी समाप्त होता है। अब सुनेंगे तीसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री जी कहते हैं, हे मुनियों, अब मैं आपसे एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देता, उनके कष्टों को दूर करता। उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत किया। साधु नाम का एक वेद जब राजा को व्रत करते देखा, पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी जानने की इच्छा है। तब राजा उल्लक मुख कहने लगे, हे साधु, बेशक मैं अपने बंधु बांधवों के साथ में संतान प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कर रहा हूँ। तब वह पूछने लगा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का विधान बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है इस व्रत को पूजन करके मेरे साथ भी संतान प्राप्ति होगी। राजा ने उन्हें सब विधान बता दिया। राजा से सब विधान सुनकर अपने व्यापार से निवृत्त होकर वह वेश्या खुशी खुशी अपने घर पर आ गया। वेश्या ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत के बारे में सब कुछ बताया और प्रण किया कि हमारे यहाँ पर संतान हो जाएगी तो हम भी इस व्रत को जरूर करेंगे। कुछ समय के बाद में लीलावती गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा। लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प किया, अब हमें उसे पूरा करना चाहिए। तब साधु वेश्या कहने लगा, हे प्रिय, इतनी जल्दी भी क्या है? कन्या के विवाह पर इस व्रत को मैं कर लूंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने चला गया। कुछ दिनों के बाद में लौटा। अपने नगर में सखियों के साथ खेलती हुई पुत्री को देखा।
वेश्या ने अपनी पुत्री कलावती के लिए कोई सुयोग वर की तलाश की। कंचन नगर के एक सुयोग की बिब पुत्र से अपने बंधु बांधवों के सहित प्रचंड चित्र और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। वेश्या विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नाम का वेश्या अपने जमाता सही नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतन सहारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान सत्यनारायण जी माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे से आता देख तो चोर घबरा गया। राजा के धन को वेश्या की नाव में रखकर वहां से भाग गया। वहीं पर दोनों ससुर जमाई थे। अब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देखा तो उनको पकड़ लिया गया और राजा के समीप जाकर बोले, ये देखिए महाराज, हम 2 चोरों को पकड़कर लाए हैं। अब इनका क्या करना है, आप हमें आज्ञा दीजिए। राजा ने दोनों को कारागार में डालने की आज्ञा दी। इस प्रकार से राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारागार में डाल दिया गया और उनके पास जो भी धन था वह भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वेश्या की पत्नी लीलावती और उनकी पुत्री कलावती घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा हुआ धन भी चोर उठाकर ले गए। एक दिन की बात है, शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो, भूख प्यास से दुखी होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। उसने वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते हुए देखा। उसने वहीं पर बैठकर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को अपने घर आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा, बेटी तू अब तक कहाँ थी, बता तेरे मन में क्या है। कलावती कहने लगी, माता मैं तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। मैंने घर में श्री सत्यनारायण भगवान व्रत होते देखा। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी की। उसने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। प्रार्थना करने लगी, मेरे पति और मेरे दामाद शीघ्र ही घर पर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि आप हम सबका अपराध भी क्षमा कर दें। श्री सत्यनारायण भगवान जी की लीलावती के द्वारा किए इस प्रश्न से व्रत के संतुष्ट हो गए। उन्हें राजा चंद्रकेतु को ईश्वर में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों को वेश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे दोनों निर्दोष हैं। सुबह होते ही उन्हें छोड़ देना। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपने ईश्वर के बारे में बताया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बंडिक पुत्रों को केंद्र के कैद से मुक्त किया जाए और सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभावो, तुम्हें भवी भूस में ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब मुझे कोई भय नहीं है, तुम मुक्त होकर। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए और उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना उन्हें लौटा दिया और अंदर के साथ उन्हें विदा कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर की तरफ चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। यहाँ पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय कथा संपूर्ण होती है। अब हम सुनेंगे 4थे अध्याय की कथा। तो सभी जन प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, वेश्या उसके जमाई ने मंगल चार्य करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चले। उनके थोड़े दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेश्याधारी श्री भगवान ने उनसे पूछा, हे वेश्या बता तेरी नाम में क्या है। अभी मनिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या मेरी धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो वैल और पत्ते भरे हैं। वेश्या को ऐसा कठोर वचन सुनकर दंडी रूप भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। और ऐसा कहकर वे वहां पर दूर दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद में वेश्या ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद देखा कि नाव में कुछ ऊंची उठी हुई है।
ये देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह जाग कर देखने लगा तो नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे पड़े हैं। ये सब देखकर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा कि आप शोक ना करें, ये दंडी महाराज का शरण है। अंत हमें भी उन्हीं शरण में जा चलना चाहिए, उनके शराब से मुक्त होने के लिए। तभी हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है। अपने जमाई के वचन को सुनकर दंडी महाराज के पास में गया और भक्ति भाव से प्रणाम किया करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहा है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। इतना कहकर वह वेश्या रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे पंडित पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त होता है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्राह्मण देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते। मैं भला अज्ञानी आपको कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा कीजिए और पहले सामान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा के अनुसार उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर और जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से भरी हुई पड़ी है। वे भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर अपने जमाई सहित अपने नगर को चल। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने अपने एक दूत को अपने घर पर भेज दिया। दूत ने वेश्या के घर जाकर उसकी पत्नी को प्रणाम किया और कहने लगा, आपके पति अपने दामाद के साथ इस नगर के पास आ गए हैं। लीलावती और उसकी बेटी कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ में सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी बेटी से कहने लगी, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो भी अपनी पूजा समाप्त करके शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती को अपने पति से मिलने की इतनी जल्दी थी कि वह पूजन को प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन को चली गई। उसके ऐसे करने पर श्री सत्यनारायण भगवान जी नाराज हो गए। उसके पति सहित नौका नदी में डूब गई। नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देख वेश्या दुखी हो गया और बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अगर कोई भी भूल हुई हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। उसके ऐसे दीन वचनों को सुनकर सत्यनारायण भगवान जी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे वेश्या, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसी कारण से इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि ये घर जाए, पूजन समाप्त कर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य ही इसे मिल जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर कलावती भागी भागी अपने घर पर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और प्रसाद लेकर आई तो उसे अपने पति के दर्शन हुए और बाद में वेश्या ने वहीं पर बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान की विधि पूर्वक पूजन किया। वह वेश्या इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। यहाँ पर सत्यनारायण व्रत कथा के 4 अध्याय की कथा पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है। अब सुनेंगे 5वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं आपसे एक और कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुगज भज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन पशुओं को मारकर एक बड़े पेड़ के नीचे आया। वहां पर देखा तो गवाले भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने पूजा होते देखी, लेकिन अभिमान के कारण वह ना तो पूजा में गया और ना ही सत्य भगवान को ही उसने नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसे देना चाहा तो उसके प्रसाद को नहीं लिया। प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य सब कष्ट नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया सब कुछ भगवान सत्यनारायण की ही लीला है। फिर वह उसी स्थान पर वापस आया, ग्वालों के पास गया,
उनसे क्षमा मांगी। विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। सो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले ही जैसा हो गया। फिर तो उसने शीघ्र ही काल में राज्य, सुख, भोग और अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है और बस सब मनोरथ पूर्ण होने पर अंत में वैकुंठ धाम को हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनसे दूसरे जन्म की बात भी बतलाता हूँ, वह भी ध्यान से सुनिए। संत नंद नाम के ब्राह्मण ने सुदामा नाम के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति की ओर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्ल कामुक नाम से राजा जसरथ बने और श्री रत्न जी रंगनाथ जी का नाम पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वेश्या ने धर्म आत्मा और सत्य परजित किया। राजा मोर्ग ध्वज बनकर अपने पुत्र को सारे चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुगंद भंज श्रुभु मनु हुए। उन्होंने बहुत लोगों को भगवान की भक्ति में लीन किया और मोक्ष को प्राप्त किया। वह लखारा अगले जन्म में गो नामक निषाद राजा हुआ, जिन्होंने भगवान श्री नाम के चरणों की सेवा की और मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान श्री सत्यनारायण जी की इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, महालक्ष्मी की जय हो, श्री सत्यनारायण भगवान